मोशन तो नहीं लगे, ये कोई भी लूज मोशन में हम नहीं करेंगे क्योंकि लूज मोशन हमारी बॉडी का फिनोमेना वो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालते हैं, उसको रोकना नहीं है इसके थ्रू, ठीक है। तो बाकी पूछने में कभी आपकी कोई और इंडाइजेशन की तो नहीं प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया अजीब में ये नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट करना, ये एग्जामिन कर लिया हमने, चेक कर लिया अपने अकॉर्डिंगली पेशेंट फिट है, फिर पेशेंट को थोड़ा बहुत सा प्रोसीजर के बारे में पहले बता रहे हैं जैसे वहाँ पे करेंगे। फिर उसके बाद हमने ऑयल लेना लोकली ऐसे अभियान करना चाहिए। ये आप पहले जैसे मर्जी कर सकते हैं, जो बाहर वाला करना है वो हमने ऐसा यहाँ से बस्ती दी है, हमारा स्टूल यहाँ से वापस आता है नीचे, ये भी ऐसे हमारा स्टूल वापस आता है, ठीक है। बट जब हम ऐसे ऐसे ऊपर करेंगे तो ये ऊपर को जाएगा, हाँ ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे मर्जी कर सकते हैं, कोई नहीं, क्योंकि हमने मेडिसिन दी उसको मसल्स को बटक्स की मसल को रिलैक्स कर रहे हैं, सर्कुलेशन में ला रहे हैं, ये बॉडी का इंडिकेशन है। हम प्रोसीजर करने लगे, बॉडी अपने आप उस चीज़ को रेडी भी करती है, ठीक है। ऐसे सर्कुलर कर लेना, इस रीजन पे कर लेना, फिर पेशेंट को उल्टे बोल देना, बटक्स रीजन पे भी ऐसे करना, लोअर बैक पे भी ऐसे कर देना, ठीक है। फिर ये भी जैसे थोड़ा सा मसाज यहाँ इधर ही साइड से हमने मसाज कर देना, ठीक है। ये करने के बाद फिर हमने स्टीम ले लिया, स्टीम देने के बाद स्टीम भी 5 मिनट देनी है, ये आपने 10 मिनट अभियान करना, 5 मिनट स्टीम देनी है। स्टीम कैसे देनी? स्टीम वो स्टीम पाइप वाले से वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसी पार्ट में जहाँ पे हमने मसाज किया, जहाँ पे मसाज किया, हाँ हाँ जहाँ पे मसाज किया, हाँ जो जेनिटल्स को अवॉइड करना है स्टीम देने से, जेनिटल्स को नहीं देते, क्योंकि हमारी बॉडी का फिनोमेना है, जो टेस्टिस को हीट नहीं पहुंचनी चाहिए वो स्पर्मेटोजेनेसिस को कम करते हैं। स्टीम 5 मिनट्स एंड अभियान 10 मिनट, ठीक है। ये करने के बाद यार आप उस जगह पे वैसे भी पेशेंट ने डाला ही होता है कोई क्लॉथ, या उस जगह पे अगर नहीं डाला तो क्लॉथ उस जगह पे रख के फिर स्टीम देनी है हमने। ऐसे ही हार्ट की होती है, जब भी चेस्ट पे स्टीम देनी है कॉटन रख दो यहाँ पे, फिर चेस्ट को स्टीम दो अगर देनी हो, ये मेथड होता है स्टीम देने का। ये हमने माइटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हाँ डायरेक्ट उसको स्टीम नहीं करते, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नाड़ी सर्जन, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे क्या वो ऑपरेटर देखा हुआ आपका, तो मैं आपको दिखा दूंगा वहाँ पे उससे कैसे नाड़ी सर्जन है, उससे रीजन जब दे दिया, फिर हमने कॉटन के साथ क्लीन कर लिया, टॉवल के साथ क्लीन कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद पेशेंट को बोलना है कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में जाए, ठीक है। ये पोजीशन पेशेंट की होनी चाहिए, थोड़ा कम दीजिए, पोजीशन। फिर जो हमने इंसर्ट करना है, इससे हमारे क्या होता है, हमारे जो एनल रीजन में इंटेस्टाइन का एक एंगल बनता है, जो एंगल इस पोजीशन में स्ट्रेट हो जाता है, जो वही एंगल जब हम इंडियन टॉयलेट में करते हैं स्टूल पास करते हैं वो एंगल स्ट्रेट होता है, जो हम वेस्टर्न पे करते हैं वो एंगल टेढ़े रहते हैं, इसलिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, इसलिए बाइल्स की प्रॉब्लम आती है। वो एक एंगल बनता है एनल के नाल और रेक्टम के बीच में एंगल बनता है, वो एंगल को प्रिवेंट करने के लिए जब वो एंगल ऐसे बनता है, मान लो ये ये हाँ ये ऐसे है, जब हम ऐसे करते हैं तो वो एंगल सीधा हो जाता है, ये एंगल सीधा वैसे हमारा एंगल रेक्टम का एंगल ये सिग्मोइड कॉलम और रेक्टम के बीच का एंगल, ठीक है। ये हो गया, ऐसे होगा था इस तरफ, ऐसे अब ये स्ट्रेट हो चुका है, अब स्ट्रेट हो गया, ये अगर सीधा पैर सीधा कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा, पैर सीधा हो गया तो हमारा एंगल ये चीज़ बनी, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे देंगे तो ये चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, ठीक है। ये सिग्मोइड कॉलम है, ये हमारा रेक्टम है, तो ये चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। अब हम इसको सीधा कर लेंगे तो ये एंगल सीधा हो जाता है, ठीक है। तो इजीली एंगल की जो हाँ ये जो सीधा जाना था ये अब इसका ऐसे हो गया, तो इजीली ऐसे मुड़ सकता है इसके। अच्छा, ऐसे हम इसे इस तरह से भी डिवाइड करते हैं, जैसे कि हम पेट साफ कर रहे हैं तो हम जैसे कि करें, जितना हम ऐसे करेंगे उतना वो सीधा हो जाएगा इस तरह से। जब हम क्योंकि ये भी देखो, ये जब ये बैठते हैं ना नीचे, ये जो इनकी लेग है ये चेस्ट की ओर अपने आप आ रही है, तो ये भी वही पोजीशन है। चलो ये हम इतना ऊपर नहीं, इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बट ये वही पोजीशन है, पीठ के ऊपर पे लड़के नहीं कर सकते, इसे एरस अच्छे से नहीं, यही पोजीशन एरस अच्छे से हाँ, इसलिए इंडियन टॉयलेट प्रेफर करते हैं।
ठीक है। फिर वास्तव में एक्सटर्नल फाइल बस ये हमें बाहर से देखने को बता देते हैं। इंटरनली चेक करने के लिए हमने ग्लव्स डालने हैं, तो सबसे पहले एक फिंगर करनी है। ये वाली नहीं नहीं, हम ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो जो लिटिल जो स्मॉल फिंगर है वो पीडियाट्रिक्स के केस में करते हैं, हम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जस्ट सबसे पहले हमने जस्ट हल्का सा इंसर्ट करना, हल्के से इंसर्ट से पता लग जाएगा कि फिशर है कि नहीं है। ठीक है, पेन होगा इमीडिएटली, इतनी तेज पेन होगी पेशेंट सीधे एकदम रात सीधे चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो फिशर के लिए हो गया। फिर उसके बाद जो पाइल के लिए फिर तो इंसर्ट करना पड़ता है, वो पाइल का फिर पता लग जाता है स्टेट। ठीक है, फिर ब्लड लगा होगा तो हाँ ब्लड भी हो सकता है, दूसरी पाइल भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है। फिर हमने 2 फिंगर इंसर्ट करके फिर हमने फिंगर को निकाल देना, इससे थोड़ा सा एनल वेलफेयर डायलेट भी हो जाते हैं और इजीली वो कर सकते हैं। हैंडवाश ऑयल इस्तेमाल करना है। हैंडवाश के लिए हैमरॉइड भी नहीं देना, नहीं वो कहते हैंड ग्लव्स पहन के निकलो पहन रखें। ये तो टेंशन मत लो, अपने हाथ को कर लेना या सैनिटाइजर से अपने हाथ को क्लीन करना है। ठीक है, फिर ये आपका, फिर आपने कोई भी चीज़ को टच नहीं करना आपकी ट्रे के अलावा। सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, आप सैनिटाइजर भी यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा भी यूज कर सकते हैं। नहीं एलोवेरा वो सैनिटाइजर नहीं है। एलोवेरा सैनिटाइजर में आपको दिखाई होगी बात पे, सैनिटाइजर पे एलोवेरा बनी, वो फ्लेवर के लिए डाला हुआ हाँ है। बस फ्लेवर। अच्छी खुशबू है सैनिटाइजर। हाँ। सैनिटाइजर का ये होता है उसमें अल्कोहल होता है एक पर्टिकुलर परसेंटेज में, वो होना ही चाहिए सैनिटाइजर। ठीक है, सैनिटाइजेशन कर लिया आपने, फिर उसके बाद आपने यानी सैनिटाइजर रखना ही है अपने पास। सैनिटाइजर होना चाहिए इसमें, या Official- आपके पास बीटाडिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीटाडिन या कोई आयुर्वेदिक कोई प्रॉपर्टीज नहीं है इसका, आयुर्वेदिक में कुछ नहीं है। आयुर्वेदिक में खोबरेल तेल लिए सैनिटाइजर एक्चुअली आयुर्वेद में वैसे हम नीम वगैरह से कुछ नीम से कर सकते हैं। नीम को क्या करना है, बॉइल कर लेना अच्छी तरीके से, फिर वो बात को यूज़ कर सकते हाँ, वो कर हैं। सकते बट क्योंकि गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है यही। वही सैनिटाइजर यूज़ करना है, इसलिए हम गवर्नमेंट का विदाउट रिकमेंडेशन एक्चुअली खोबरेल तेल जो है ना वो भी सैनिटाइजर सैनिटाइजर का कितना, उसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना आपको याद है? इसको याद नहीं है। ग्लिसरीन सिरिंज बोल सिरिंज बोलता है, ग्लिसरीन सिरिंज। इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। ये लंबा पहले सबसे पहले आपने एयर निकाल लेनी है। हवा निकालना है। वो गाय और भैंस को जो इंजेक्शन देते हैं ऐसे होता है ना बड़ा। 2 आपकी कॉटन रेडी होनी चाहिए, एक आपकी ड्राई कॉटन रेडी होनी चाहिए, एक आपकी वेट कॉटन रेडी होनी चाहिए। ये वेट कॉटन आप रेडी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑयल वाली होनी चाहिए, एक ड्राई होनी चाहिए। ऑयल से क्या करोगे आप, ऑयल से सबसे पहले कैथेटर के उसको ऐसे करके लुब्रिकेट करना। इधर ऐसा यहाँ दिख करते हैं ऐसा, इसलिए ये है यहाँ पे वो लगा दो सब। हाँ वो भी सकते मैं ऑयल वगैरह वेस्ट नहीं करना चाहता, बट मैं क्यों वेस्ट करना। हाँ बस आपको ऐसे समझ आ रहा है, ये हमने कर लेना। ठीक है, ये हमारा लुब्रिकेट हो गया। लुब्रिकेट किया हुआ हमने रख लेना, फिर उसके बाद हमने इस रीजन को भी लुब्रिकेट कर लो। अगर आपको लगता है अगर इससे देनी है, अगर इससे नहीं देनी तो इसको लुब्रिकेट। ये पीडियाट्रिक्स में ऐसे, अगर मान लो कि आपके पास कोई पेशेंट है जिनके लोअर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, मान लो रेक्टम के एरिया में प्रॉब्लम है, तो आपको इसकी देने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे भी दे सकते हो। वो लोकली उस जगह पर मेडिसिन चली जाएगी लोअर। ये तो हार्ड है, ये तो हार्ड है। ये हार्ड है, अगर सही तरीके से करोगे कोई दिक्कत नहीं, वाटर एनिमल से करना हैं, ही चलता है हाँ। लुब्रिकेट करेंगे। ये हो गया हमारी लुब्रिकेशन। कॉटन रेडी हो गया हमारा, एक ड्राई हो गया, एक वेट हो गया। फिर हमारा कैथेटर रेडी हो गया। फिर उसके बाद हमारा सिरिंज हमारे पास है। अब एक कॉटन हो गया और कैथेटर लुब्रिकेट हो गया, लुब्रिकेशन होगी। सेकंड है अब फिलिंग कर देंगे। चलो मैंने आपके लिए फिल कर दिया। अब ये तो अब ये यूज़ नहीं होगा दूसरे पेशेंट में। तो अगर आज किसी ने करवाना हो, क्योंकि मेरे तो स्टेराइल ही है, तो उसमें कर सकते हो।
ऐसे हमने चेक कर लेना कोई बबल तो नहीं है। ये आपको बबल इसका टेम्परेचर क्या सकता है? साफ मतलब नॉर्मल होता है टेम्परेचर का टेम्परेचर? गर्म नहीं करना होता उसमें। हल्का भी नहीं है नहीं, गर्म। plus- ये आपको बबल दिखा दिया। अब मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसके लिए कर रहा हूँ कि ये जितना भी एरिया ये फिल हो जाए, ठीक है, जो एक्चुअली हमने जैसे देना है। हल्का गर्म है ना तेल? गरम करना पड़ता है। हल्का गर्म करना है, बॉडी का ठंडा होना चाहिए, नहीं गर्म होना बॉडी हल्का सा टेम्परेचर। गर्म होना चाहिए। जो हमारे टेम्परेचर इंटेस्टाइन का टेम्परेचर हल्का गर्म, अच्छा, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वही बॉडी को मैच intestine होना का चाहिए। temperature। अब ये हमारा रेडी है। देखो कहीं पे आपको बबल दिखाई दे रहा हो? नहीं नहीं। अभी वैसे ऐसे भी चेक कर सकते हो बबल। अगर तो उसको bubble- निकालना पड़ता है। एयर है वो। यहाँ पे एयरपोर्ट। हाँ, तो ऐसे जब हम देंगे तो यहाँ पे एयर नहीं होगा, यहाँ पे अब नहीं। हाँ ये तक भी नहीं एयर रहेगा तो गैस बंद रहेगी। भैया वो हाँ, जब हमने वो करना है तो हमने थोड़ा सा जितना भी ये एयर है वो निकाल निकाल देंगे। देंगे। जैसे इतना ऊपर को करके, अगर मैं ऊपर करूँगा आने पे चांस है, तो अपने नहीं डालना, मैंने इसलिए नहीं कर रहा। ऊपर से करके उसको ये भी निकल जाएगी यार, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर ये होने के बाद हमने इसके साथ कैथेटर प्लेस करना है। इसका सॉफ्ट होता है मुलायम। 12 नंबर कैथेटर हम यूज़ करते हैं। 12 नंबर 12। 12 नंबर। ये सब कुछ वन टाइम यूज है। ये वन टाइम वन टाइम है। ये आप सेम पेशेंट के लिए कर सकते हो अगर लगातार आप। गर्म पानी में धो के हाँ, ये 12 नंबर। 12 नंबर। आप सो जाओ। नहीं देख लो आप ये लगभग था ना। फिर हमने ये प्लेस कर दिया, दोबारा से एक बारी डुप्लीकेट कर लो। हाँ। फिर उसके बाद हमने ये पोजीशन में इंसर्ट करना है, ठीक है, ये पोजीशन होगी हमारी। हाँ ये तो जरा नहीं। हाँ बस मैं वही सब बोल थोड़ा रहा सा ना था। बात को कर लो। हाँ चलेगा ऐसे भी चलेगा। हाँ, यहाँ पे कर लो। हाँ, ये मालूम ये अब पोजीशन ये हमने ऐसे करना है। हमने इंसर्ट वैसे तो 2 तरीके होते हैं। एक फिंगर इंसर्ट जब हमने की हुई है वो डायरेक्ट हो चुके हैं। हाँ, वो डायरेक्ट उसके साथ गाइडेड कर दो स्टार्टिंग में। अच्छा फिंगर के साथ। हाँ, फिंगर के साथ गाइडेड कर दो। ये हमारे हाँ, उसके साथ गाइडेड करके फिर हमने कितने इंच अंदर जाना चाहिए? ये वैसे जानी चाहिए आपकी 5 इंच इतनी ठीक। चार इंच। 4-5 इंच। चार इंच का। ये हो गया। आप इसको अपना आप हाथ यहाँ पे करो, ऑयल के ऊपर उस साइड में थोड़ा प्रेशर कर देगा नहीं मार कर। और इसकी जो ओपनिंग है ये नीचे नहीं में उसको ओपन करना पड़ता है थोड़ा सा। तो ये इस धारा को इतने- लगातार। हाँ, इतना ही जाना चाहिए। वैसे मैं आपको एक चीज़ प्रेफर जो मैं करता हूँ वो मैं ये करता हूँ, क्योंकि ये जो कैथेटर है ये कैथेटर उनके लिए होता है जो ये हमारा ट्रैक्ट डायलेट करने के लिए, यूरिन वाला ट्रैक्ट, ये वो होता है। मैं इसको कट कर लेता हूँ वो ज़्यादा बढ़िया थ्रेड से। वो ज़्यादा हाँ, बढ़िया। वो करने से तेल सूखा चला जाता है। जो उसमें क्या होता है कि ये जो है हमारी जो ये दाल है ये नीचे वाली जा रही है, जो वो वाली होती है वो सीधी होती है। तो आयुर्वेद के अनुसार सीधी ही होनी चाहिए। अच्छा। इसलिए मैं उसको कट कर लूँ। साइड में नहीं जाना। हाँ, हाँ, कई डॉक्टर उसको नहीं करते, बट मैं इस चीज़ को कट कर करता हूँ। सीधा जाए, सीधा जाए। वॉल्स को ना जाके दूर तक जाए, दूर तक तो जाए। वो धीरे धीरे नीचे आए। नीचे आए तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सही बात है। अगर सीजर है हम कट करके आपको उसकी फिर फ्लो दिखाएंगे वो कैसे जाता है। तो हाँ, डिफरेंस पता नहीं। ठीक है, ऐसे इसको करके धीरे धीरे ही कुछ करना है ना। धीरे धीरे जितना मैंने स्पीड डाली, उसे काटना नहीं, एक बार करते जाना। रुकना नहीं है। हाँ, नहीं, बिल्कुल हाँ। पूरा करके फिर ही बार। तो कोशिश कीजिए जब भी आपने करना है आप पूरा छोड़े ना। मान लो अगर 30 ml देनी है तो आप इसमें 50 ml भर लो।
तो 10 to 20 ml इसमें बची रहने दें। अच्छा होटल हाँ, जिसके कारण हाँ एयर वगैरह का चक्कर ही खत्म। एयर का सिस्टम ही हाँ हाँ सही बात है। जब भरते हो तब भी थोड़ा निकाल दो, थोड़ा हाँ। बात आता जाए, इतनी रह जाए तो आप उसके साथ ही निकाल दो। ये भी ठीक है। तो क्योंकि ये स्टेराइल होता है, वही ऑयल आप अभ्यंग के लिए भी यूज़ कर लो, वेस्ट भी नहीं जाएगा इतना। हाँ स्टेराइल्ड है, वेस्ट भी नहीं जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये करने के बाद आपको कुछ साथ करें बता देते हैं। इसमें शुरू में यहाँ भी तो तेल लगाना था। हाँ ये मैंने बताया। कितने दिन में एक बार रिपीट कर सकते ये और एक दिन में एक बार आप लगातार भी कर सकते हो। ज़्यादा ड्राई हुआ तो फिर टिश्यू भी रखना है अंदर। अरे ज़्यादा ड्राई हुआ तो प्रसाद करा में क्या? एक बार वो बता कॉटन एक वो पैड में वो पड़ा पश्चात नहीं दूसरा साथ दोस्त ऐसे करने के बाद फिर जब भी हमने कैथेटर निकालना है, हाँ। कैथेटर मान लो ऐसे हम निकाल रहे हैं, हाँ। ये एकदम निकाल के अच्छा धीरे से नहीं ऑयल वाला है क्या विदाउट ऑयल? धीरे से निकाल के धीरे आपको पता लग गया अब एंडिंग आने वाली कैथेटर की, साथ में ही आपने प्रेशर लगा सूखा है ना सूखा होगा। हाँ ये सूखा लगा देना। अगर जैसे ही उनको ड्रेसिंग की प्रॉब्लम थी तो ऐसे बड़ा पैड रख के तो वो अंडर गार्मेंट्स अपने डाल सकते हैं। ठीक है, बट कई बार हल्की सी चांसेस है नीचे से निकल जाता है तो फिर मैं वैसे तो एक बार जब जैसे जैसे निकलेगा तो जंक्शन जो है, जो जॉइंट्स है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। हाँ वो बंद हो जाते हैं, बट हल्का सा अगर कुछ हुआ तो मैंने अपनी तरफ से तो मैंने बताना है ना, अगर 5% भी चांसेस है चीज़ बता के करो। हाँ यदि वो हो जाएगा लॉक तो फिर टेंशन, इसीलिए वो जल्दी कर रहे हैं। उसके बाद पेशेंट फिर उसके बाद ये कर दिया, फिर पेशेंट के को क्या करना है हमने, पेशेंट को इस जगह पे टैप करना है ऐसे ऐसे टैप करने के बाद फिर उनको कहना है सीधे हो जाओ, धीरे धीरे सीधे हो जाओ। ठीक है, फिर उनको कहना है कि आप अपने हाथों को रगड़ो अच्छी तरीके से और पेशेंट के पैर रखो। हाँ इन चीज़ों से कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, इन चीज़ों से कभी किसी को चक्कर नहीं आ सकता, कभी किसी को ठंड नहीं लग सकती, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। दोनों तरफ से बॉडी वार्म कर हाँ वार्म कर दो बस, और पेशेंट एक एक्टिव भी हो जाता है। अब मैं काम कर रहा हूँ कि वो थोड़ा डिजीनेस में भी नहीं जाता, मर्द मूर्छा जो वो भी नहीं होता, और पेशेंट अपने आप को हेल्दी महसूस करता है। हाँ फिर पेशेंट को बोलना है कि थोड़ी अपनी धीरे धीरे ना टांगे ऐसे, इसे कहते हैं फ्लेक्शन, इसे कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, ऐसे पहले खुद कर दो, फिर पेशेंट को बोलो ऐसे ही करना है जैसे मैं कर धीरे धीरे करना, फास्ट नहीं करना। ठीक है, फिर साथ में थोड़ा सा पेट की वो वाली ऊपर वाली पोजीशन भी आप कर सकते ये। हाँ ठीक है, पूछो कोई भूख तो नहीं लगी, फिर हम उन्हें बोल देते घर जाके अगर थोड़ा बहुत खाना खा लो। ठीक है, खा सकते लाइट वैसे ये क्योंकि ब्लड इसमें ऑयल है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन भी होगी तो उसको थोड़ा कम सा लगेगी। ज़्यादा प्रेफर है कि ना खाओ, हमने एब्जॉर्प्शन क्यों हिंडर करवानी है हाँ, जो हो रही है बॉडी में। ठीक है, अगर कोई कहे उन्हें बोल दो कि घर जाके खा लेना, घंटा हो ही जाता है। तवा वाला नहीं खाना, ज़्यादा ऑयली खाना ना खाना, हाँ ऑयली खाना, ज़्यादा रुक्ष खाना नहीं खाना, ड्राई खाना, ड्राई नहीं खाना, ऑयली फास्ट फूड जानते हैं। नहीं वो 9 घंटे एक दिन के लिए हल्के फुल्के दाल, घर की हमारी रोटी सबसे बेस्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं। और वेस्टर्न वालों ने बनाया, हमारा तो इतना खाना है कि हमें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।